राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसके पास ना कोई नीति है ना कोई दृष्टि है। वो व्यक्ति है जिसकी ना कोई अपनी सोच है। केवल हर चीज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानना एकमात्र ऐसी चीज है जो उसके अंदर गड़ गई है कि नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ है सुमित भाशीन। बीजेपी की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उसकी जिम्मेदारी, उसकी देखरेख इनके हाथों में होती है और वहीं सभी 8 मोर्चों की प्रभारी के रूप में ये जिम्मेदार हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। देश में चारों तरफ जो चुनाव का माहौल है, बीजेपी क्या विजन रख रही है इस बार, इस बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल है और पॉलिसीज की आप देखरेख करते हैं, तो अगर इस बार फिर से केंद्र सरकार भाजपा की बनती है तो वो नई किन पॉलिसीज पे काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री पद हैं पे विराजमान हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना विजन 2014 में रखा था। 2014 में उन्होंने सबका साथ सबका विश्वास की बात करी। फिर उन्होंने कहा सबका साथ सबका विश्वास सबके प्रयास के साथ हम लोग कर सके। और अब उन्होंने 2047 के अंदर जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो सके, भारत विकसित हो सके, भारत के अंदर एक ऐसा देश हो या वो जो भूख भ्रष्टाचार से मुक्त हो, उसकी जो आधारशिला पिछले 10 वर्षों में रखी है, उसी को एक नई गति देने के लिए अगले 5 साल में हम काम करेंगे। हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में लेकर आए हैं। अगले 5 साल के अंदर, इससे कम समय के अंदर हम इसको तीसरी अर्थव्यवस्था लेकर आएंगे। हम तीसरी इकोनॉमिक सुपर पावर दुनिया की बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ पर सबके साथ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी उसका जेंडर हो, देश के किसी भी कोने से हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, सर्वगिम विकास हो सके, उस दिशा के अंदर हमारा ये जो कदम हमने बढ़ाए हैं वो और तेजी से आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी पर क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन की बात चल रही थी, क्या उसका कोई असर पड़ेगा? आप मुझे समझ में नहीं आता। ये केवल गठबंधन अखबारों के पन्नों में और मीडिया के स्क्रीनों पे रह गया है। बंगाल में मैं कांग्रेस से भी लड़ूंगी, मैं कम्युनिस्टों से भी लड़ूंगी, दिल्ली में आके मैं हाथ पे हाथ मिला के मंच पे तस्वीर खिंचाऊंगी। क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं ये लोग? और ये केवल ममता दीदी की बात नहीं है, ये समस्त विपक्ष की बात है। बंगाल के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस हाथ मिला के खेलेंगे, केरल में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। क्या देश की जनता को क्या समझते हैं ये लोग? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे, पंजाब में उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के अंदर वहां के नेता कहेंगे केजरीवाल भ्रष्ट है, और दिल्ली में उनके नेता कहेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। तो देश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे, कब तक बेवकूफ बनाएंगे? भारत आगे निकल गया। ये 1980 के दशक का भारत नहीं है। हम ना जाने क्यों भूल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बाकी दल भूतकाल में जी रहे हैं, वो वर्तमान में नहीं जी रहे, और भविष्य की तो कोई उनको कल्पना भी नहीं कर सकते। वो राहुल गांधी पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसके पास ना कोई नीति है ना कोई दृष्टि है। वो व्यक्ति है जिसकी ना कोई अपनी सोच है। केवल हर चीज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानना एकमात्र ऐसी चीज है जो उसके अंदर गड़ गई है। कि मैं प्रथम परिवार में पैदा हुआ, मेरे परिवार ने राज किया है, राज करने का अधिकार तो मेरा है। सिल्वर स्पून के साथ मुंह में लेकर उनका जन्म हुआ, वो उससे बाहर ही निकल के आ पा रहे। क्या बातें करते हैं वो। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिएगा, 1930 के अंदर का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो दीजिएगा, वो पर्सनल लॉ की बात करता था, ये पर्सनल लॉ की बात करते हैं।
वो मेजॉरिटिज्म के बात की बात करता था, ये मेजॉरिटिज्म की बात करते हैं। आप 2024 में 1930 के दशक के मैनिफेस्टो को, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को, उस मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो ने जिसने भारत माँ के टुकड़े किए, उस मैनिफेस्टो को आप लगाते हैं। मैंने इनका मैनिफेस्टो बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लिखा है या इनके सरहद के पार जो दोस्त बैठे हैं उन्होंने लिखा है। एक जगह वो दोस्त बैठे हैं जहाँ इनके नेता जाके मदद की गुहार लगाते हैं कि हमारा साथ दीजिए मोदी को हराने में। एक जगह ऐसे लोग बैठे हैं जिनके साथ राजनीतिक करार इन्होंने पार्टी ने किया हुआ है। बीजेपी क्या मुख्य विजन रख रही है इस बार? उसका मैनिफेस्टो क्या है कि हम कौन सा बड़ा बदलाव? बीजेपी ने कौन से बड़े बदलाव ऐसे हैं जो पिछले 10 साल में नहीं किए। मैं आपको बताता हूँ बदलाव की आप बात करते हैं क्या कभी 5 सालों मैं बताता हूँ, कभी किसी ने सोचा था कि देश की 99% से ऊपर जनता को शौचालय मिल पाएगा? कभी किसी ने सोचा था 4 करोड़ से ऊपर लोगों को पक्के घर मिल पाएंगे? क्या कभी किसी ने सोचा था 10 करोड़ से ऊपर किचन और हमारी माताओं को धुएं से मुक्ति मिल पाएगी? क्या किसी ने सोचा था कि 40 करोड़ सैनिटरी पैड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन के तहत देश की महिलाओं को दिए गए उपलब्ध कराए गए हैं? क्या किसी ने सोचा था कि जन औषधि केंद्रों से दवाइयों की कीमतें लगभग 80% सस्ती हो जाएगी? क्या किसी ने सोचा था नल से हर जल स्वच्छ जल जा पाएगा? ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। क्या किसी ने सोचा था? आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, आपने सोचा था कि 370 धारा कभी समाप्त हो पाएगी? आपने कभी सोचा था कि भारत की आर्मी को भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप इतना उस पर विश्वास करेगी और उसको छूट देगी कि वो सरहद के पार जाकर यूरी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाए, पठानकोट के अंदर जाकर पुलवामा के बाद बालाकोट पर जाकर एरियल स्ट्राइक कर पाए? ये किसी ने नहीं सोचा था। अगले 5 सालों में और बहुत कदम करने हैं। भारत की जनता सरकार लाती है इसलिए कि उनका विकास हो सके, जिन चीजों से वो वंचित है वो चीजें आ सके, तो ये तो सरकार का काम है। पर जनता ये जानना चाहती है कि हम इस बार भी उनका चुनाव करेंगे। बेशक उनके कामों से खुश है, पर जनता ये भी चाहती है कि आगे 5 सालों में क्या विजन रख रहे हैं। हमारी पार्टी सवाल है जनता, हमारी पार्टी अपना अगले 5 साल का संकल्प पत्र लेकर आएगी। मोटे तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 वर्ष का 22 वर्ष का संकल्प देश के सामने रखा है। जब हमने देश की 75वीं वर्षगांठ बनाई थी तब उन्होंने एक 5 प्रण हमारे सामने रखे थे। वो मोटे तौर पर देश को कहाँ लगाना है, देश समृद्ध हो, देश दुनिया को दिशा दे सके, भारत विश्वगुरु बन सके, भारत की सांस्कृतिक विरासत दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके, भारत का युवा हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सके, भारत आत्मनिर्भर बन पाए। जिस रास्ते पर जिसकी नींव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में रखी गई है, उसको एक बहुत बड़ी इमारत के रूप में अगले 5 वर्षों में रखा जाएगा। और हमारा विजन, हम केवल 5 साल के लिए काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ तब भारतीय जनता पार्टी धारा 370 समाप्त करने की बात करती थी। आपको ध्यान होगा 1996 में जब अटल जी की 13 दिन की सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हमने इस समय के लिए ये कार्यक्रम छोड़े हैं। तो लोगों ने कहा था इस समय के लिए, तब अटल जी ने कहा था जी हाँ इस समय, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। जब हमारे पास पूरा बहुमत होगा हम धारा 370 भी समाप्त करेंगे। हमने धारा 370 समाप्त करके आज कश्मीर किस प्रकार से खुशहाली के रास्ते में जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। तो हमने अगले 5 साल के लिए जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे वो हमारे संकल्प पत्र में आएंगे। मैं उस पर जब तक संकल्प पत्र नहीं आता कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि मोटे तौर पर जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर किसी को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर किसान खुशहाल होगा, हमारा महिलाओं को सम्मान होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा शोषित समाज है, उसको समान अवसर मिलेंगे। और भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम मिलेगा और एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे सुमित भाशीन जी। उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में बीजेपी किस तरह नए विजन लेकर आने वाली है, क्या विकास करेगी।
घोषणा जल्द ही बीजेपी की तरफ से आने वाली है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।